वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो ठीक है, चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चारों लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर गार्ड्स को चकमा देते हुए असैसिन घुस आए हैं। ये सब जान के ये प्रिंस कहता है कि तो फिर हमें मैजेस्टी को बता देना चाहिए कि ऐसा हुआ है और उन्हें सेफ्टी में ले जाना चाहिए। ये सुन के क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर बैंक्वेट चल रहा है, अगर हम मैजिस्ट्रेट को ये सब बताएंगे तो यहाँ पर आतंक मच जाएगी। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम उन असैसिन्स को पहले ही खत्म कर देंगे, उनके अंदर आने से पहले ही। फिर हमारा क्राउन प्रिंस उन दोनों सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जाओ और इंपीरियल गार्ड्स को 4 मेन गेट्स के पीछे खड़ा करवाओ ताकि वो असैसिन्स यहाँ पर घुस ना पाए, और कुछ इंपीरियल गार्ड्स को मैजेस्टी के पास यहाँ पर बुलाओ ताकि वो लोग मैजेस्टी को प्रोटेक्ट कर पाए। इससे वो दो सोल्जर भी मान जाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दो प्रिंसेस ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से म्यूजिक बजा रही थी, लेकिन हमारी बेचारी प्रिंसेस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बजाए, क्या बजाए। उसे ऐसे चुपचाप बैठे हुए देख के आसपास के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कॉन्सर्ट जी म्यूजिक क्यों नहीं बजा रहे हैं। ये सुन के ये बूढ़ा आदमी बताने लगता है कि वो शायद बहुत ही अच्छा सोलो बजाने वाली है, इसलिए शायद वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ये बात सुन के वो ऑफिशियल्स भी कहता है कि हाँ हाँ शायद ऐसा ही होगा। यहाँ पर तो सभी लोग अपने अपने में बिजी थे, इसलिए कोई भी नोटिस नहीं करता कि कैसे हमारी राजकुमारी के ऊपर एरो से हमला होने वाला है। उस वक्त वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का परफॉर्मेंस पर ही ध्यान था और इस सब के बारे में इस बूढ़ी प्रिंसेस को सब कुछ पता था, और वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब हमारी प्रिंसेस के ऊपर हमला होगा। और ये असैसिन भी पूरी तरह से रेडी था एरो शूट करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारी इनोसेंट प्रिंसेस के ऊपर सभी लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रिंसेस जी अभी तक बजा क्यों नहीं रही है, वो बैठी क्यों है। ये सब ह्यूमिलेटिंग बात सुन के हमारी प्रिंसेस बेचारी भी अपने अंदर जोश लाती है और कहती है कि ठीक है, तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुमने जैसा सीखा है तुम्हें वैसा ही करना है, शांत रहो और जस्ट बजाओ। ऐसे खुद को मोटिवेट करने के बाद वो बहुत ही स्टाइल से म्यूजिक बजाना स्टार्ट करती है। उसकी ऐसे स्टाइल भरा हुआ पोस्ट देख के हम सभी को लगता है कि वो बहुत अच्छी बजाने वाली है ना दोस्तों। लेकिन नहीं, वो इतना बेसुरा बजाने लगती है, इतना बेसुरा बजाने लगती है कि वहाँ पर बैठे हुए सभी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसके म्यूजिक सुन के तो बेचारा असैसिन भी गिर जाता है। और सबसे फनी बात क्या है पता है, उस असैसिन के हाथ में जो तीर था ना, वो उल्टा आके उसी पर लगता है। सच में यार, हमारी प्रिंसेस तो कमाल है। ये सब देख के वो असैसिन का साथी भी कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो बारी बारी से एक एक करके आगे आता है प्रिंसेस को मारने के लिए, लेकिन हर बार वैसा ही होता है, वो एक भी हमारी प्रिंसेस को मार नहीं पाते। और दूसरी तरफ तो हमारी प्रिंसेस यहाँ पर मन से बजा रही थी, दिल खोल के बजा रही थी। उसकी म्यूजिक सुन के बेचारे सभी का हालत खराब हो गया था। वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ ये असैसिन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। और आखिर में बचे तो असैसिन तो एक दूसरे से लड़ने लगती है। एक कहता है कि तुम मारो प्रिंसेस को, और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं मारना, तुम मारो। और दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस का इतना ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिक सुन के बेचारा राजा भी और नहीं सहन कर पाते और कहते हैं कि रुको रुको, और बचाने की जरूरत नहीं, तुम ठहरो ठहरो। दोस्तों, गला खराब होने की वजह से मेरा आवाज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग प्लीज इसको माइंड मत करना। फिर राजा सभी लोगों को बंद करने के लिए कहता है म्यूजिक, और अब हमारी असैसिन्स के पास मौका था कि वो हमारे प्रिंसेस के ऊपर हमला कर सकता है। उसी वक्त हमारे प्रिंस नोटिस करता है कि बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो आसपास अच्छे से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी ऊपर से हमारे प्रिंसेस के ऊपर हमला कर रहा है। इस एरो को देख के तो हमारा प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ के वहाँ से उठ के जाने लगता है हमारे प्रिंसेस के पास। प्रिंस को ऐसे दौड़ के उसके पास आते हुए देख के हमारी प्रिंसेस को वही वाले दिन याद आ जाते हैं जहाँ पर किडनैपर से एक लड़का उसे बचाया था। प्रिंसेस को बचाते हुए हमारे प्रिंस का हाथ भी एकदम बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। खुद इतना घायल होने के बावजूद वो हमारे प्रिंसेस के ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दिया था उस दिन। और आज भी हमारे प्रिंस ने ऐसे ही आके उसके सामने खड़ा हो जाता है, इसलिए जो एरो हमारे प्रिंसेस को लगने वाले थे वो हमारे प्रिंस के हाथ के
इस पार उस पार हो जाता है। और क्योंकि उस एरो में पॉइजन लगा हुआ था, इसलिए हमारे प्रिंस का तबीयत तुरंत ही बिगड़ने लगता है और पॉइजन शरीर में घुसते ही वो बहुत ही बुरी तरीकों से बेहोश हो जाता है। पीछे खड़ी हुई हमारी प्रिंसेस उसे गिरने से बचाती है और उसके ऊपर हमारे प्रिंस गिर जाता है बेहोश होके। उस वक्त हमारे प्रिंस के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये देख के हमारी प्रिंसेस बेचारी रोने लगती है और उसे पकड़ते हुए नीचे बैठ जाती है। अचानक से ये हमला देख के तो आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर हमारी प्रिंसेस प्रिंस को पकड़ के रो रही थी। दूसरी तरह ये बुढ़ी प्रिंसेस भी थोड़ा सा आंसू बहाती है और वहाँ से चली जाती है। इसकी तो मैं सच में बहुत ही बुरी है ये। तभी वहाँ पर ये प्रिंस चिल्ला के कहता है कि मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो, जल्दी से जाओ, हमला हुआ है। ये सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे असैसिन थे, वो लोग एक एक करके सभी लोगों को मार रहा था। भले ही वहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स भी थे, लेकिन वो असैसिन उन पर भी भारी पड़ रहा था। उस वक्त ये सोल्जर आके उन सभी को धीरे धीरे मारने लगता है और बहुत ही स्टाइल से वो मारने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही स्किल्ड था फाइटिंग में। तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। और इस तरफ और भी बहुत सारे छुपे हुए असैसिन्स थे। वो लोग अपने में डिस्कस करते हैं कि अगर वो लोग भी जीत गए तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो चलो हम भी हमला बोल देते हैं। और ये कहते हुए वो लोग भी हमला बोल देते हैं। इस तरह वहाँ पर असैसिन्स के बारिश हो जाता है। वो सभी लोग हमला करते हैं और कुछ हमले में मारा जाता है और कुछ उनसे जीत जाता है। ऐसा ही हो रहा था। तभी यहाँ पर एक आदमी था पर्टिकुलर, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल था। आप लोगों को याद है ना दोस्तों, हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि यहाँ पर एक असैसिन था जिसके भाई को हमारे ये सोल्जर मार गिराया था। उसी सोल्जर का नाम सुन के तो ये असैसिन बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि अब रुको, मैं देखता हूँ तुम्हें मैं कैसे मार गिराता हूँ। मुझे अच्छी तरह से अब भी वो दिन याद है जिस दिन तुमने मेरे भाई को मार गिराया था। आज मैं उस सब का बदला लूंगा। ये सोचते हुए वो हमारे उस सोल्जर के पास जाने ही वाला था कि तभी वो सभी लोग देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स आ गए हैं और अगर वो लोग अभी यहाँ पर रुके तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। ये देख के वो लोग सारे घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और बेचारे इस असैसिन को भी पकड़ के यहाँ पर मटक मटक के ले जाते हैं बेचारा। और यहाँ पर ये सोल्जर भी एक रेबल को बहुत ही खतरनाक तरीकों से फिनिश कर देता है। इसी तरह ये खौफनाक टाइम बीत जाता है। तो क्या ये सब क्राउन प्रिंस का प्लान था रेबल्स को पकड़ने का? मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्राउन प्रिंस अच्छा है या बुरा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद हमारी प्रिंसेस बैकग्राउंड में कहती है कि फिर एक डॉक्टर ने आके प्रिंस जी के शरीर से वो जहर निकाल दिया और टाइम रहते ही उसे बचा लिया। थैंक गॉड ऐसा हुआ। इसके साथ साथ हमारी प्रिंसेस कहने लगती है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि कौन मेरे ऊपर हमला करना चाहता था। चिंता मत करो प्रिंसेस, हमें आगे जरूर पता चलेगा। तो इसी तरह ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।